नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू। अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। मेडिकल कॉलेज में लगी दांत की एक्सरे करने वाली मशीन। होली में मिलावटखोरों से रहें सावधान। करंट लगने से एक मजदूर की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया। उन्होंने समस्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की सीमा से संबद्ध तीनों लोकसभा सीटों का मतदान 7वें चरण में होगा, जिसकी अधिसूचना 7 मई 2024 को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई 2024 होगी। 15 मई 2024 को आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। 1 जून 2024 को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। देखिए, आपको विदित है कि आज पूरे देश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। उस संदर्भ में माननीय आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जो है क्या करें और क्या ना करें को लेकर दी गई है। तो जैसे ही आचार संहिता प्रभावी होती है तो जिस तरह के जो बैनर पोस्टिंग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं उनको सार्वजनिक जगह से हटाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने जनपद और पूरे जो नगरीय क्षेत्र हैं हर जगह इस कार्रवाई को संपन्न कराया है। और आपको मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि जनपद देवरिया का जो है 7वें चरण में इसकी जो तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका इलेक्शन हुआ है। हम लोग की जो तैयारियां हैं अपने स्तर से पूर्ण है और साथ ही साथ माननीय आयोग के जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके आलोक में हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जनपद देवरिया की तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में संपन्न होंगे। जनपद देवरिया में प्राप्त अर्धसैनिक बल यानी CISF की कंपनी के द्वारा रुद्रपुर सर्किल के अंतर्गत रुद्रपुर थाना एकौना के संवेदनशील क्षेत्रों में थानाध्यक्ष और मैं पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराई गई और निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। पैदल गश्त के दौरान विभिन्न गांवों में होते हुए अर्धसैनिक बलों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया। जनपद में लोकसभा चुनाव के साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर भी यह विशेष पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि त्योहारों में किसी भी तरह के अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके और असामाजिक तत्वों के लोगों को भी पुलिस कड़ा संदेश दे रही है। किसी भी तरह से विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महर्षि देवराहा बाबा राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में दांत की एक्सरे करने वाली मशीन यानी ऑर्थोपेंटोग्राम लग गई है। स्वास्थ्य कर्मी दिन भर इसका ट्रायल करते रहे। वाटेक कंपनी के सर्विस इंजीनियर राम सिंह ने मशीन को इंस्टॉल किया। साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन रमेश यादव को इसके संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। अब दांत का एक्सरे कराने के लिए लोगों को यहाँ सुविधा मिल सकेगा। होली को लेकर मिलावटखोरों से सावधान रहने की जरूरत है, वरना सेहत बिगड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच से इसकी पुष्टि होती है। विगत 1 वर्ष में जिले में लिए गए नमूनों में कुल 183 नमूनों में से 71 नमूने फेल हो गए हैं। वहीं मिलावट के 118 मामलों में कोर्ट ने 15 लाख रुपए का जुर्माना भी मिलावटखोरों पर लगाया है। मिलावटखोरी अब एक सामान्य बात हो चली है। इसके चलते आए दिन लोग बीमार भी पड़ते रहते हैं। मिलावट का यह कारोबार तीज त्योहारों पर अधिक हो जाता है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि में मिठाइयों से लेकर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में मिलावटखोर इसमें मिलावट का धंधा तेजी से शुरू कर देते हैं।
इधर महुआडीह थाना क्षेत्र के पीपरा नायक गांव में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि महुआडीह थाना क्षेत्र के पीपरा नायक गांव निवासी बिशंबर नायक का मकान बन रहा है। गाँव के ही विनोद उर्फ प्रमोद पासवान, जिसकी उम्र 38 के आसपास है, पुत्र राजदेव उनके वहां मकान में मजदूरी का काम कर रहा था और मकान के लिंटर डालने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान सरिया सीधा करते समय सरिया का एक भाग ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई टेंशन की तार में सट गया, जिससे विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। तरकुलवा में एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की पत्नी ने नर्तकियों पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला ने बताया कि यहाँ गरीब लड़कियां रहती हैं जो नृत्य कला कर अपना और परिवार का जीवन यापन करती हैं। इसी बीच भरौटा के कुछ लोग शराब के नशे में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत किए। इस दौरान नर्तकियों के चीखने पर भीड़ पहुंची तो उपरोक्त लोग बाउंड्री फांद कर भागने का प्रयास किए, परंतु शराब के नशे में होने के कारण एक व्यक्ति के सिर पर ईंट गिर गया, जिससे वह चोटिल हो गया और उसका एक अन्य साथी भी गिरकर घायल हो गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। हेतिमपुर जंगल में मेन लाइन पर पेड़ गिर जाने से 3 सब स्टेशन की आपूर्ति बंद हो गई। आधी रात से इमिलिया, पांडे चौक और तरकुलवा सब स्टेशन की बिजली ठप हो गई। इसके चलते लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई। गर्मी की शुरुआत होते ही कुशीनगर से हो रही आपूर्ति का खामियाजा भी उपभोक्ताओं ने उठाना शुरू कर दिया है। बनकटा थाना क्षेत्र के पंचायत प्रताप छापर टोला जंजीरहा के रहने वाले एक युवक की रूस में मौत हो गई। 7 मार्च को वहां हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही उनका शव उनके घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। जंजीरहा गांव के रहने वाले अशोक कुमार, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है, वह 1 साल पहले कमाने के लिए रूस गए हुए थे और वहां 7 मार्च को एक हादसे में उनकी मौत हो गई। राज्य सूचना आयुक्त ने रुद्रपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जो उनके वेतन से काटने का निर्देश दिया गया है। रुद्रपुर नगर पंचायत के बरई टोला वार्ड के रहने वाले राघव तिवारी ने जन सूचना अधिकारी से भूमि से संबंधित जानकारी मांगी थी और इस पर समय से जानकारी नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया गया है। इधर देवरिया कोतवाली के पूर्वा के पास मिले अज्ञात शव की शिनाख्त कर ली गई है। बुधवार को उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर शव की पहचान कर लिए। मृतक गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बेलही के रहने वाले कलामुद्दीन पुत्र जलील बताए जा रहे हैं, जो बुधवार को बांस पार स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। इसी बीच उनका शव पूर्वा के समीप मिला। उनकी मार्ग दुर्घटना में मौत की बात बताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव में विदेश से लौटे पति ने पत्नी पर जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर पत्नी 3 दिन से भाई के साथ थाने का चक्कर लगा रही है। फिलहाल अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पत्नी का कहना है कि 3 माह पहले जेवरात चोरी हुआ था। पुलिस को तहरीर भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस पति पत्नी के बीच का मामला होने को लेकर आपस में समझने के लिए मोहलत देने की बात कह रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महुआडीह की एक युवती की शादी 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति से हुई थी। वह विदेश में नौकरी करता है और अब विदेश से आने के बाद उसने अपने पत्नी पर ज्वेलरी चोरी का आरोप लगाया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के देवरिया कसिया मार्ग पर गढ़रामपुर नहर पुलिया के पास सवारी से भरी हुई एक टेम्पू में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पू में सवार आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से किसी तरह सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू। अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। मेडिकल कॉलेज में लगी दांत की एक्सरे करने वाली मशीन। होली में मिलावटखोरों से रहें सावधान।
करंट लगने से एक मजदूर की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।